नमस्कार, स्वागत है आप सभी का काजल सैनी के ब्लॉग में। जैसे कि आप मेरे चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों देख सकते हैं, वो इस वजह से कि मेरे को सरप्राइज करना था किसी को और मैं खुद सरप्राइज हो गई। और इसकी पूरी कहानी आप मेरे ब्लॉग में देखिए और पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए। दिन की शुरुआत होती है ऐसे कि हमने देखा खुद को और अपनी मम्मी को और देखा ये अंदर पड़े जानवरों को। हमने सोचा कि चलो भाई, यहाँ पर तो हमारा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, आज कहीं बाहर चलते हैं। और उसकी तैयारियां हमने कर ली लगभग। सब चीजें रखने के बाद में हम नहा के तैयार होके आए। तैयार होके मतलब एक मेकअप करने से पहले भी तैयार होना पड़ता है, तो वो वाला तैयार है ये तैयार। तो उसके बाद हमने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करने का प्रक्रिया चालू किया, जिसके चलते हमें समझ में आया कि हाँ, कुछ तो बात है मेकअप में, जब ही लड़कियां इतना ज्यादा मेकअप करती हैं। देखो ना भाई, एकदम शक्ल ही बदल जाती है। मतलब इतनी भी नहीं बदली, उसके लिए तो मेरे को सच्ची वाली प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन इतना बहुत है मेरे लिए। फिर उसके बाद में मैं निकली और मैंने कैब बुलवाई। इन लोगों ने मुझे विदा किया जैसे कि मैं ससुराल जा रही हूँ। बहुत खुश थे ये लोग। इनको इतनी खुशी में देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी कि ऐसे कैसे मैं इनको खुशी दे सकती हूँ। फिर भी मैंने बोला कैब वाले भैया को कि चलो बाय कर देते हैं, आ जाएंगे 2 दिन बाद, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में कैब वाले भैया ने मुझको छोड़ा बस स्टैंड, जहाँ पर जाकर हम अपना व्लॉग शूट नहीं कर पाए और सीधा डायरेक्ट बस में बैठ गए, क्योंकि हमारे पास में सामान ज़्यादा था। ये हैं कंडक्टर अंकल, मेरी गलती हो गई, मैं कंडक्टर सीट पे बैठ गई। और उसके बाद में इन्होंने मुझे कुछ अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि बेटा ये बात, बेटा वो बात। और उसके बाद मेरे को मिली बिस्लेरी की बहन बिल लाइफ, और चने खाने के बाद में हमने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाई अभी तक भी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और इसके साथ मैं नहीं बताऊंगी अभी भी, वो तो मैं बाद में ही बताऊंगी। फिर बस बीच में रुकी और हमने खाना वाना खाया। खाना कुछ नहीं खाया, एक नान खाया था बस। उसके बाद सफ़र इतना लंबा था ना, 6-7 घंटे बहुत मुश्किल से कटते हैं, वो भी बस में। और इतनी मतलब मुश्किलों के बाद में है ना, ये थोड़े बहुत जो मिलते हैं ना व्यूज देखने के लिए, इनको देखकर दिल को जो सुकून मिलता है कि चलो हमारा सफर संपूर्ण हुआ और इसके साथ ही हमें सुकून की प्राप्ति हुई। फिर मेरे को पता लगा कि मैं राजस्थान में हूँ, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा राजस्थान है जिसमें पानी नजर आ रहा है, वो भी काई लगा। मतलब पानी इतना ज्यादा है कि उस पर काई लग गई है। मेरे को तो ये पता था कि राजस्थान में पानी ही नहीं मिलता है। मेरे को लगा मैं गलत राजस्थान में आ गई हूँ, लेकिन मैं चली गई, कोई बात नहीं। ये हमको पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात। और हमने ये व्लॉग की वीडियो तो बड़े शूट की थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ी थोड़ी आ रही है। उसके बाद हाँ, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। ये है मेरे जीजा जी और ये मेरी बहन। इन लोगों को मैं सरप्राइज करने आई थी दिल्ली से बहुत दूर राजस्थान, लेकिन इन लोगों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। आज ये लोग अपनी बाइक पे आए थे अपने ऑफिस, और जिसकी वजह से हम लोग उस दुविधा में थे कि हम घर कैसे जाएं भाई, क्योंकि मेरे पास में 2 बड़े-बड़े बैग और हम 3 लोग। लेकिन जैसे तैसे हम कैब वगैरह करके पहुंचे। और उसके बाद ये दोनों मुझे चिढ़ाते हुए, ये कपल्स लाइफ वाले कपल्स रूल्स दिखाते हैं ना, मुझे बहुत किलसन होती है। और ये मेरे को बार बार किलसा किलसा के एक दूसरे को काजू कतली खिला रहे थे। और उसके बाद मेरी बहन को लग गया धसका, शायद मेरी ही नजर लगी होगी। फिर उसके बाद मैंने अपने भांजे के साथ में ये तलवारबाजी की और उसको बताया कि लड़ना सीख ले बेटा, अपनी मम्मी जैसा सीधा बने रहने से कुछ नहीं होता, मौसी के जैसे बनो, मौसी के जैसे। और जिसके बाद में उसे समझ में आ गया और वो मुझसे ही लड़ने लगा और मेरे को ही 1-2 तलवारें उसने घोंप दी। लेकिन शुक्र है कि वो तलवारें इतनी अच्छी कारगर साबित नहीं हुई और इतना मेरे को चोटें नहीं आई। और ये मेरी भांजी। इसके साथ ही व्लॉग समाप्त होता है। धन्यवाद, बाय बाय।